हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी पगलेट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है संध्या के घर से, जहाँ पर उसके हस्बैंड आस्तिक की डेथ हो चुकी थी। यहाँ पर मैं बता दूं कि आस्तिक को हमें दिखाया नहीं गया और ना ही उसकी डेथ का रीजन बताया गया है। अब आस्तिक की मौत हो चुकी है, इसलिए उसके बहुत सारे रिश्तेदार उनके घर आ गए थे। सभी लोगों को बस यही चिंता थी कि अब संध्या का क्या होगा, क्योंकि संध्या की शादी को बस 6 महीने हो गए थे और आस्तिक की डेथ हो गई थी। तो वही आस्तिक की फैमिली की बात करें तो उसकी माँ का नाम उषा है और पापा का नाम शिवेंद्र। साथ ही आस्तिक का एक छोटा भाई है आलोक, और इन तीनों का ही आस्तिक की मौत के बाद काफी बुरा हाल था। तो वही हम संध्या को देखते हैं, जो रो ही नहीं पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आस्तिक की मौत का कुछ भी दुख क्यों नहीं हुआ। तभी वहां पर संध्या के मम्मी पापा भी आते हैं, जो काफी ज्यादा दुखी थे। संध्या की माँ भी रोने लगती है, लेकिन संध्या रो नहीं पा रही थी और संध्या ये भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके घर वाले इतना ज्यादा क्यों रो रहे थे। जिसके बाद संध्या अपने रूम में जाकर बैठ जाती है और आस्तिक की डेथ पोस्ट पर जो कमेंट्स आए थे उसे पढ़ने लगती है। जिसके बाद वहां पर संध्या की दोस्त नाजी आती है और उसे भी संध्या के लिए काफी बुरा लग रहा था। वो आते ही रोना स्टार्ट करती है, लेकिन संध्या उसे कहती है कि वो रोना बंद करे। संध्या नाजिया को बताती है कि यहाँ पर सब लोग रोए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ही रोना नहीं आ रहा था। अब ये सुनने के बाद नाजिया को लगता है कि संध्या शायद ट्रॉमा में चली गई है, इसलिए वो संध्या से पूछती है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। जिस पर संध्या कहती है कि उसका गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। अब ये सुनने के बाद नाजिया काफी शॉक थी, क्योंकि आस्तिक की मौत को बस एक ही दिन हुआ था और आज ही संध्या को गोलगप्पे खाने थे। अब संध्या की जिद की वजह से नाजिया उसे गोलगप्पे खिलाने के लिए ले जाती है। संध्या ने घर पर झूठ बोला था कि उसकी तबीयत खराब है और वो डॉक्टर के पास जा रही है। तो वही हम आलोक को देखते हैं, जो आस्तिक का अस्थि विसर्जन कर रहा था। उसके पापा काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। साथ ही उन्हें इस बात की भी टेंशन थी कि आगे क्या होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आस्तिक के घर वाले उसके ऊपर ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी टेंशन था कि आगे वो लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया था जिसके ईएमआई आस्तिक ही पे करता था। इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में थे कि आगे का सब कुछ वो कैसे मैनेज करेंगे। साथ ही उनके जो रिश्तेदार थे वो बहुत ज्यादा लालची थे। तो वही संध्या को लग रहा था कि उसकी माँ अब उसे अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन संध्या की माँ कहती है कि वो पागल ना बने, क्योंकि संध्या की और भी बहनें थी जिनकी अभी शादी होनी थी, और अगर संध्या वहां पर आ गई तो उनके ऊपर और ज्यादा खर्चा हो जाएगा और वो लोग अपनी बेटियों की शादी भी ठीक से नहीं करवा पाएंगे। अब ये सुनकर संध्या काफी शॉक थी कि उसके घर वाले उसे साथ में रखना नहीं चाहते थे। तभी वहां पर आस्तिक की माँ आती है और संध्या से आस्तिक के कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। अब संध्या जब डॉक्यूमेंट्स निकाल रही थी, तभी वो देखती है कि आस्तिक के डॉक्यूमेंट्स में एक आकांक्षा नाम की लड़की का फोटो था, जिसे देखकर संध्या को डाउट आता है कि शायद आस्तिक का आकांक्षा के साथ अफेयर था। इसलिए संध्या आकांक्षा के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दिन जब आस्तिक के ऑफिस वाले वहां पर आते हैं तो संध्या को पता चलता है कि आकांक्षा आस्तिक के ऑफिस में काम करती थी। जिसके बाद संध्या आकांक्षा को डॉक्यूमेंट्स देने के बहाने अपने रूम में लेकर आती है और उसे उसका फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि क्या वो और आस्तिक रिलेशन में थे, जिस पर आकांक्षा उसे हाँ कहती है। अब ये सुनकर संध्या काफी गुस्सा हो जाती है कि आस्तिक उसे चीट कर रहा था। संध्या कहती है कि आस्तिक और उसकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन उन दोनों में कभी भी ज्यादा बात नहीं हुई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आस्तिक और आकांक्षा का अफेयर था। लेकिन आकांक्षा उसे कहती है कि आस्तिक ने संध्या को कभी भी चीट नहीं किया। आकांक्षा बताती है कि आस्तिक और वो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। तभी उन दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद उन्हें एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आकांक्षा के घर वाले शादी के लिए नहीं माने, जिसकी वजह से आस्तिक की शादी संध्या के साथ हो गई। लेकिन संध्या आकांक्षा से कहती है कि शायद शादी के बाद भी आस्तिक आकांक्षा से ही प्यार करता था, और शायद इसी वजह से संध्या और आस्तिक का रिलेशन कुछ खास नहीं था। संध्या कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो तो आस्तिक को जानती ही नहीं थी। संध्या बताती है कि उसने आस्तिक को एक प्रिंटेड शर्ट गिफ्ट किया था, लेकिन कभी भी आस्तिक ने वो शर्ट नहीं पहना। वो हमेशा अपने ऑफिस वाले ही कपड़े पहना करता था। जिस पर आकांक्षा बताती है कि आस्तिक का फेवरेट कलर ब्लू था, वो हमेशा ब्लू शर्ट या टी शर्ट ही पहना करता था। जिसके बाद आकांक्षा वहां से चली जाती है
और संध्या आस्तिक के कपड़े चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि आस्तिक के पास बहुत सारे ब्लू कपड़े ही थे, जिसे देखकर संध्या को अब पता चला कि आस्तिक का फेवरेट कलर ब्लू था। संध्या नाजिया से कहती है कि वो आस्तिक को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और शायद इसी वजह से वो रो भी नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर इंश्योरेंस ऑफिस से एक आदमी आता है जो घर वालों को बताता है कि आस्तिक का 50 लाख का एक इंश्योरेंस था और उसके इंश्योरेंस का एक ही नॉमिनी है और वो है संध्या। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि अब वो सारे पैसे संध्या को मिलने वाले थे और कहीं ना कहीं हर कोई उस पैसे को पाना चाहता था। जो संध्या के घर वाले पहले उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे, अब वो चाहते थे कि संध्या उनके साथ आए। संध्या की माँ का कहना था कि संध्या ने एमए किया है, इसलिए वो अच्छा सा जॉब कर सकती है, इसलिए वो अपने मायके आए और जॉब ज्वाइन कर ले। अब ये सुनकर संध्या काफी शॉक थी, क्योंकि शादी से पहले संध्या जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे परमिशन नहीं दी थी और यहाँ तक कि आस्तिक की मौत के बाद वो उसे लेकर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब जब 50 लाख की बात सुनी तो वो उसे ले जाने के लिए तैयार थे और ये सब देखकर संध्या अपनी माँ से काफी गुस्सा हो गई थी। तो वही हम आस्तिक के घर वालों को देखते हैं, जिन्हें भी इसी बात की टेंशन थी कि अगर सारे पैसे संध्या को मिल गए तो वो लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसलिए आस्तिक के पापा अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर इंश्योरेंस ऑफिस जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों ने कहा था कि वो अगर इंश्योरेंस ऑफिसर को कुछ रिश्वत देंगे तो शायद नॉमिनी का नाम बदल जाएगा। लेकिन वो इंश्योरेंस ऑफिसर उन्हें काफी डांटता है और वापस भेज देता है, जिससे आस्तिक के पापा काफी हर्ट हो गए थे, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारों की वजह से उन्होंने ऐसा किया था। साथ ही वो आस्तिक की माँ को समझाते हैं कि ये पैसे संध्या के हैं और वो इसका जो करना चाहे वो कर सकती है। जिसके बाद हम आस्तिक की माँ को देखते हैं, जो काफी ज्यादा टेंशन में थी। तभी वहाँ पर आस्तिक की चाची आती है और उनसे कहती है कि क्यों ना आस्तिक के कजिन के साथ संध्या की शादी की जाए। एक्चुअली आस्तिक का कजिन खुद का होटल स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो संध्या से शादी करेगा तो पैसे उसे मिल जाएंगे। इसलिए आस्तिक की चाची आस्तिक की माँ से कहती है कि अगर संध्या की शादी उनके बेटे के साथ हो गई तो उसे 50 लाख रुपीस मिलेंगे, जिसमें से 25 लाख रुपीस आस्तिक के पापा को दे देगा। अब आस्तिक की माँ भी इसके लिए मान जाती है और वो संध्या से शादी के लिए बात करती है। जिसके बाद संध्या जाकर आस्तिक के कजिन से जाकर पूछती है कि वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। अब यहाँ पर आस्तिक का कजिन उसे नहीं बताता कि वो पैसों के लिए शादी करना चाहता है। वो संध्या से झूठ बोलता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अब ये बात सुनकर संध्या भी शादी के लिए मान जाती है। एक्चुअली संध्या ने गुस्से में ये फैसला लिया था कि वो आस्तिक के कजिन से शादी करेगी, क्योंकि आस्तिक संध्या से प्यार नहीं करता था। इस बात से संध्या काफी जेलस फील कर रही थी। अब संध्या फिर से आकांक्षा से मिलने जाती है ताकि वो आस्तिक के बारे में जान सके। जिसके बाद आकांक्षा संध्या को ऑफिस लेकर जाती है और वहाँ पर आकांक्षा को काम करता हुआ देखकर संध्या को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि संध्या भी कहीं ना कहीं अपने लिए ऐसी लाइफ चाहती थी। जिसके बाद आकांक्षा संध्या को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो अकेली रहती थी। उसका घर भी बहुत ज्यादा अच्छा था और बातों बातों में आकांक्षा संध्या को बताती है कि इस घर में उसने और आस्तिक ने काफी टाइम स्पेंड किया है। अब ये सुनकर संध्या काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आकांक्षा की वजह से ही आस्तिक संध्या से प्यार नहीं करता था और उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया। ये बोलकर संध्या गुस्से से वहां से चली जाती है। जब वो रात को यही सोच रही थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तभी उसके पास आलोक आता है और वो संध्या को समझाने लगता है कि वो आस्तिक के कजिन के साथ शादी ना करे, वो उससे प्यार नहीं करता। यहाँ पर आलोक बातों बातों में संध्या को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर संध्या काफी शॉक थी और वो आलोक को समझाती है कि वो उसकी भाभी है, इसलिए वो उसके बारे में ऐसा सोचना बंद करे। रात को संध्या देखती है कि उसके ससुर कुछ हिसाब कर रहे थे, इसलिए संध्या जाकर उनकी मदद करने लगती है। वो हिसाब करते वक्त संध्या समझ जाती है कि वो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। अब अगले दिन आस्तिक की 13वीं थी, इसलिए सब लोग एक साथ आ जाते हैं। वहाँ पर पूजा होती है, जिसके बाद आस्तिक का कजिन संध्या से शादी करने से मना कर देता है और ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे। तब आस्तिक की चाची बताती है कि कल संध्या ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए आस्तिक के कजिन ने संध्या से शादी करने से मना कर दिया था। अब ये बात सुनकर संध्या के ससुराल वाले भी काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वो लोग संध्या को ढूंढने लगते हैं, लेकिन संध्या वहाँ पर नहीं थी। एक्चुअली संध्या ने आस्तिक के कजिन से झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो देखना चाहती थी
कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है या नहीं। संध्या ने अपनी माँ और अपने ससुराल वालों के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वो जा रही है। एक्चुअली संध्या ने डिसाइड किया है कि अब वो जॉब करेगी और आज उसका कानपुर में इंटरव्यू है जिसके लिए वो जा रही थी। संध्या कहती है कि जाने से पहले उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि अगर वो बता देती तो शायद उसे परमिशन नहीं मिलती। संध्या कहती है कि इन 13 दिनों में आस्तिक की आत्मा को नया शरीर मिला होगा, लेकिन संध्या को नई जिंदगी मिली, इसलिए अब वो किसी के लिए भी नहीं रुकेगी। साथ ही संध्या ने अपने ससुराल वालों के लिए 50 लाख का चेक भी छोड़ दिया था क्योंकि वो जानती थी कि उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है। इसलिए संध्या उनसे वादा करती है कि अब वो भी जॉब करेगी और आस्तिक जिस तरह से उनका ख्याल रखता था वो भी वैसे ही उनका ख्याल रखेगी। अब ये लेटर पढ़ने के बाद आस्तिक के मम्मी पापा काफी इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही संध्या आलोक को भी मैसेज करती है कि उनके पड़ोस में जो लड़की रहती है वो शायद आलोक को पसंद करती है, इसलिए आलोक को उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और साथ ही वो अपने स्टडीज पर भी फोकस करे। जिसके बाद संध्या बस स्टेशन जाती है जहाँ पर आकांक्षा भी आई थी। संध्या ने वहाँ पर आकांक्षा को बुलाया था ताकि वो उसे सॉरी कह सके क्योंकि संध्या आकांक्षा को ब्लेम करती थी जबकि उसकी कोई भी गलती उसमें नहीं थी। तो वही आकांक्षा भी संध्या को माफ कर देती है क्योंकि वो भी उसकी सिचुएशन समझती थी। जिसके बाद संध्या फाइनली कानपुर के लिए निकलती है। अब संध्या अपनी नई लाइफ के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पगलेट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।